भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरुदेव का अनुग्रह है तो पुनः पुनः भगवान के दर्शन, भगवत कृपा हमको प्राप्त हो सकती है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ब्रह्मा और शंकर तक भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। गुरु कृपा ही केवलम। अगर गुरुदेव का अनुग्रह है, गुरुदेव प्रसन्न है, गुरुदेव की कृपा है, तो भगवत कृपा प्राप्त करने में कोई समस्या हमको नहीं आएगी। एक कथा मैंने सुनी थी। एक शिष्य जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया, घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरुदेव महाराज जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर के बोला, तेरा इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, तो देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो गए और बोलने लगे, इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी निष्फल नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय समाप्त हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरुजी महाराज हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए फिर दोबारा बोले, भिक्षा ले आया? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ले आया। और सारी घटना गुरुदेव को सुना दी और खुद एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल, कोई बात नहीं, भोजन कर ले। शिष्य बोला, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है, भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में नहीं जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने के लिए चले गए। फिर जब सोने की बारी आई तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरणों को दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन का, उस क्षण में आपकी सेवा करके ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। फिर शिष्य गुरुदेव के चरणों को दबाने लगा। गुरुदेव बोले, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चरणों को छोड़ करके मत जाना। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण छोड़कर कहीं मत जाना, चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी श्रद्धा भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला प्रहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपनी श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजता है जो धन से भरी थी, सोने चांदी हीरे मोती से भरी हुई थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये सोना चांदी से भरा पात्र ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ पर आकर नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है
तो यहाँ पर आकर मुझे दे दीजिए। वो देवी ने सुना तो कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें यहीं आकर लेना होगा, देखो कितना सारा धन है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आकर मुझे दे दीजिए। तांत्रिक अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा प्रहर बीतने को था। शिष्य गुरु महाराज के चरणों को दबाने की सेवा में संलग्न था। तांत्रिक ने इस बार मारने के लिए उस शिष्य की मां का रूप बना करके भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी मां को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मां के दर्शन हो गए, मरते वक्त मां से मिल लेता हूँ। वो औरत जो मां के रूप में आई थी बोली, बेटा आओ गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ क्योंकि अभी मैं गुरुदेव की सेवा में संलग्न हूँ, मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाओ। फिर वो औरत ने देखा कि ये चाल भी अब काम नहीं आ रही तो चली गई। रात्रि का तीसरा प्रहर बीता। इस बार तांत्रिक ने यमदूत के रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूँ, मैं तेरी मृत्यु हूँ, उठ और चल। शिष्य भी झल्ला कर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला, अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरणों की सेवा में नहीं छोड़ूंगा। बस फिर राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, चिड़ियाँ अपने घोंसलों से निकलकर चहचहाने लगी, सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव महाराज नींद से उठे और बोले, सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह तो हो गई। गुरुदेव बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए बोले। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो रहा हूँ कि जीवित ही हूँ। फिर सारी घटना रात्रि वाली याद की, फिर समझ में आई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरणों को छोड़कर मत जाना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा, बार बार यही कह रहा था, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसे काल भी मार नहीं सकता। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। अब शिष्य गुरु आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं कर सकता और प्रकृति दंड देने को तत्पर हो उठती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा सिर पर लेकर के अपना कार्य करते हैं। स्वयं प्रभु राम गुरु की आज्ञा पर चले। सद्गुरु में ही सामर्थ्य है कि प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं। जो भी कार्य ईश्वर नहीं कर सकते वो कार्य गुरु कृपा से प्राप्त हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम। अगर हम गुरुदेव की बातों पर विश्वास करते हैं, गुरु कृपा का हम पालन करते हैं, तब हमारे सारे कष्ट, सारे दुख, सारी विपत्ति सब क्षण भर में समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमको गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, सदैव गुरु को प्रणाम करना चाहिए, सदैव गुरु की वंदना करनी चाहिए। अगर गुरु प्रसन्न हैं तो भगवान भी हमसे निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।